प्रथम अवस्थी जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव शरीर त्यागता है तब असहनीय पीड़ा होती है, तो आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। महाराज जी, क्या सिर्फ सही बताएं तो आत्मा को कुछ नहीं होता है ये सब देहाभिमान के कारण होता है, कुछ नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में जो मैं तत्व है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको मिटा दे और शुद्ध में रह जाए। दर्पण हटा लो तो प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही दर्पण है। अहमता और ममता, इन दो को मिटा दे तो कहीं कोई कष्ट ही नहीं है। अच्छा, अब जब तक मिटाओगे नहीं, मतलब जैसे कोई स्वप्न में सो रहा है और उसका सिर काटा जा रहा है तो उसे दुख हो रहा है, अब उसके लिए कोई उपाय नहीं। आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाओ। सोते हुए आदमी की पिटाई हो रही है, उसको एक ही उपाय केवल है, जगा देना। सोते हुए पुरुष की संकट निवृत्ति केवल जागने मात्र से होगी, बिन जागे दुख दूर न हो। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। तो देखो, स्वाप्निक माया है, स्वाप्निक है नरक और स्वाप्निक है स्वर्ग। जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ना भोगते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित होते हुए भी आपको जन्म मरण भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए सदगुरु की शरण होकर के और भगवान का खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, अपने स्वरूप को जाने, तो ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपना है, जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म। अब बच्चा हो, तुम समझ रहे हो हमारी बात भैया? एक ये दीर्घ स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आवागमन का भ्रम, जैसे स्वप्न में आप समुद्र में डूब रहे हो। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? हम 100 नौका मंगा लें, 100 तैराक मंगा लें, क्या आप तक हम पहुंच सकते हैं? आपको बचा सकते हैं? एक केवल उपाय है, एक उठ। अब ना समुद्र है ना नौका है, एकदम बिलक, सबसे सब दुखों से बच गए। ऐसे ही जागना है, न तू स्त्री है न तू पुरुष है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है। अब ये कैसे मलिन अंतःकरण को समझ में आवे? तब वो अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर जो बर्ताव करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम वो फंसता चला जाता है। अब सदगुरु मिल जाए और उनके द्वारा शुद्ध ज्ञान का मार्ग मिल जाए और उस ज्ञान प्राप्ति की साधना मिल जाए, ये सत्य नहीं है। नाम उसका सत्यलोक है, ब्रह्मलोक को, लेकिन आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, तो आवागमन युक्त सब माया है। जो आवागमन रहित है वो भगवान है, वो परब्रह्म का धाम है। तो हमें लगता है नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इससे बच जाओगे। ना नरक जाना पड़ेगा और ना कोई दुख भोगना पड़ेगा। भक्तों का जब शरीर छूटता है तो जैसे विशाल गजराज के गले से फूलों की मल्ली माला टूट के गिर जाए, उसे पता ही ना चले, ऐसे शरीर छूटता है। और ज्ञानी तो पहले ही छोड़ देता है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? शरीर राग रहित। जैसे सांप की केतुल से सांप को कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर से, देह भाव से कोई मतलब नहीं होता है। फंसता है बीच वाला, जो ना एकदम मूर्ख है और ना एकदम ज्ञानी है, वो बीच वाला पिसता है। जो एकदम पागल है उसको तो ना ब्रह्म से मतलब ना माया से मतलब है। सिर्फ राधा नाम से इन बाधाओं का, पीड़ाओं का कठिनाई। विश्वास कर लो, भगवान का नाम भगवत स्वरूप है, जो नाम प्रिय लगे विश्वास कर लो तो सब काम बन जाएगा। विश्वास से बात है, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपल्यों, जीव न लह विश्राम। बिना विश्राम प्राप्त हुए हमारा आवागमन चक्र नहीं छूटने वाला। पायो परम विश्राम राम समान प्रभुना, ये विश्वास से होता है। आत्मा 13 दिन तक भटकती रहती है अपने परिजनों के बीच में। अरे हम कह रहे 13 दिन, 13 कल्प तक भटकती विश्राम का प्राप्त होता है। विश्राम तो भगवान के चरणों में। ये सब छोड़ो, परम विश्राम की बात करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान का चिंतन करो। इसी जन्म से मिटा दो आवागमन। अभी अवसर है, मनुष्य जन्म को पूरा अवसर है। अभी जितनी श्वासें हम इतने में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मान लो हम एक बार बोले राधा और मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। हम हर श्वास में भगवान का चिंतन करें और अगर हमारा श्वास आखिरी है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है? महेश पुरोहित जी, राजस्थान से। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल। हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब इसके हमारी स्वार्थ बुद्धि बदले में नमन चाहती है, बदले में नमस्कार चाहती है, धन्यवाद चाहती है, तो ये गलत बात है। सच्चा परमार्थ है, सच्चा हित है कि हम उसका हित कर दिया और हमें थैंक यू की भी चाह रहे हैं। समझ रहे ना? आप करके देखो, आनंद यहाँ हृदय में शीतलता आ जाएगी। एक दिन कोई भूखा आदमी टहल रहा हो, अपना भोजन ना पाकर उसको पवाओ, तो देखो 10 प्रकार के भोजन पाने से जो सुख मिलता है उससे 10 गुना सुख मिलेगा जब किसी भूखे को पवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि हमारे पैर छुए, तो वो शीतलता नहीं होगी। भूखे के पैर छू के पवा दो, मेरे भगवान आज मुझ पर कृपा करके इस रूप में आए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो हृदय शीतल हो जाए। ठीक है? अजी, ये इच्छा क्यों रहती है, सम्मान की इच्छा? देह भाव। सारी इच्छाएं देह भाव में है और स्वरूप में कोई इच्छाएं नहीं। स्वरूप का काम है और देह भाव से युक्त होकर कभी काम नहीं हो सकता। प्रकृति में स्थित होकर कभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं, किसी की नहीं, कितना भी भोग ले। और जब भगवान में स्थित होता है तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम शन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोरावर निजगे। जिसे कुछ चाह नहीं रहती वो परमात्मा आनंद में स्थित रहता है, और जो चाह से युक्त है वो माया में स्थित रहता है। और चाह कभी पूर्ण नहीं होती। जो भोगो वो और इच्छा, इसको भोग लो, इसमें नहीं मिला सुख, इसको भोग लो। परमात्मा आकांक्ष प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, परमात्मा में ही तृप्त होगा। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद, आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। एक गरीब केवट है और भगवान सियाजू की रत्न जटित अंगूठी दे रहे, सियाजू की, तो कह रहा है, मना कर दिया।
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भरी पूरी। आपके चरण मिल गए, जिनके प्राप्त करने के बाद कोई चाह नहीं रहती, वो है भगवान। प्रकृति के भोग के महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कभी तृप्त नहीं हुए भोग करते हुए। अपनी आयु तो भोगी, अपने पुत्र की आयु भी भोगी। तब उन्होंने लिखा, भागवत में लिखा है कि एक पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां, जौ धान्य सब दे दिया जाए और वो भोगे तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये माया है। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अनिच्छा तो एकमात्र भगवान को प्राप्त करने पर होगी, नहीं तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। जितनी इच्छा हो वो बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी तृप्त होने वाला नहीं। जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो आजकल बच्चों में एक ऑनलाइन गेम खेलकर एक जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, मतलब बर्बाद हो गया, इससे 10,000 ले लिया, उससे 15, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जो उसमें एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में 1 करोड़ जीते, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ये द्यूत कीड़ा है, जुआ है। जब धर्म का अवतार महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो और जीव तो साधारण जीव है। महाराज नल को भी, नल दमयंती को भटकना पड़ा। ये द्यूत कीड़ा बहुत खतरनाक है। गेम का मतलब द्यूत कीड़ा ही तो है। दांव लगाओ, जीते तो जीते, नहीं हार गए। और हारना ही है। कोई बिरला ही ऐसे जीता, वो भी हार गया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया आएगा तो दिमाग में विषय भोगों की प्रति लालसा बनेगी, कोई भगवान के प्रति थोड़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि इससे अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक खेला बंद कर दो है। अब तो बर्बादी हो गई महाराज जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, बहुत से। इसमें बहुत से हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं जो अभी इस खेल में नहीं फंसे, कभी खेले नहीं, और जो खेल में फंसे उसे छोड़ दें। ये मत सोचे कि गेम के द्वारा हम पूर्ति कर लेंगे। जितना हार गए, इसका जुआ का खेल का क्या है ये कि अब की बार क्या लगा दूं, अब की बार अगर ये बेच करके लगा दूं तो शायद गेम पलट जाए। हाँ वो ऐसे वैसे ही लिखा कि इस बार 50 लगा देता हूँ, सारा एक साथ में ले लूंगा, तो वो भी गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। द्यूत कीड़ा से किसी को सफलता नहीं मिली, इसलिए भाई अब बंद कर दो। मेहनत करके जिसके कर्जा लिया उसको वापस कर दो। निराश मत हो, उसकी मत सोचना, क्योंकि ये गेम ऐसे हैं कि कई बच्चों ने कर लिया। अब वो देखते हैं कि अब कैसे वो कर्जा दिन से लो, वो थोड़ा गर्म दल से बात करते हैं, अब वो आदमी कहाँ से दे, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। ये नहीं, कार में चलने वाले लोग, जो धनी लोग हैं वो बर्बाद हो गए। तुम तो गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, क्यों? तो इसलिए कितना कर्जा होगा? 1.5 लाख ऐसा है। मेहनत करो, कमा कर 500 रुपया लेबरी के रोज मिलते हैं, तो आप इधर उधर कुछ गंदी बात सोचना नहीं, और छोड़ो गेम खेलना, और मेहनत करके उसको दे दो, ठीक है? और प्रसन्न मन से रहो, मेहनत की कमाई से सुखी रहोगे बच्चा। ये गेम जुआ हुआ गंदी बातें, इससे नहीं बात बनती। ये सब दुख देने वाले होते हैं। कशिश मिश्रा जी, पुणे से। महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये तो हाँ, इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी, नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, तो जो आदमी 35 रोटी खा सकता था, वो 1.5 रोटी पे जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35 जब साधना में, तो 1.5 रोटी पे अब जीवित है, और 35 रोटी पाने वाला। भोजन कम किया गया। जो 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है, और 3 घंटे में अपने आप को 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। बोलने का अभ्यास बहुत होता है, मौन रखना बहुत कठिन होता है। कम बोलो, कम सो, कम खाओ, और भजन करो, तो आलस से खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नोटंकी, सब झूठी बातें, क्या देखना है उसमें? केवल समय नष्ट करना हो। इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे रहो तो लगे रहो। फेसबुक है, और कौन, हाँ इंस्टाग्राम, जो का, हाँ ये सब इसी में लगे रहो, इसी में। पहले मैं चलता फोन बहुत, बाद में आपका चैनल सब्सक्राइब किया। जब भी कोई चैनल हो तो पूरे फोन में सिर्फ आप ही आते थे 24 घंटे। हाँ, अगर सत्संग सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। उससे मुझे 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि मतलब कि पहले तरफ मैं नेगेटिव पूरा रहता था। कश्मीर मेरी पोस्टिंग है बैंक में, वहाँ रहना मतलब कि अकेले कश्मीर में ऐसा माहौल भी नहीं है, वहाँ मतलब कि रहना रहते। अब सिर्फ राधा नाम सुबह सुबह लो, उसका आपने कहा चतुरार्थी जी पढ़ो, वो पढ़ो, फिर सब करो, मतलब कि अपने बुक बोलती साधक संजीवनी, वो पढ़ो। उससे मतलब इतना पॉजिटिव होता है कि बस जो है बस यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा होता है कि जैसे आपका रील देखते कोई, ठीक है, तो फिर एकदम उत्साह होता है कि अब इस 4 बजे उठेंगे, 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, मोबाइल से आधा घंटा यूज करना है, वरना स्विच ऑफ करके रखना है। फिर 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते, मतलब 1 बजे जगते नहीं, 1 बजे तुम शौचालय में जाते, और 11 बजे जग जाए, को 12 बजे जग जाए, को 11:30 बजे जग जाए। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झाँक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति कर। कभी घड़ी और अलार्म में अपने समय से उठ जाओ। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा, सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए, और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। लोग रोड में रात्रि में कैसे खड़े रहते हैं, तो पूरी रात भर लोग खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल
घंटा आध घंटा नियम रखें, हर समय मोबाइल में चिपना। आजकल तो ऐसे लोग कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मरोगे मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में लगे तो कहाँ 1 सेकंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने वाले को ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, दोनों बातें। अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फ़ोन कर सकते हो। बचाव पक्ष में बहुत है और फंसाव पक्ष में भी बहुत है, तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो, अभ्यास युक्त रहो, जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं जब आप उठते हैं तब। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11-11 बजे तक सोते हैं। कोई 2:30 बजे उठने वाले भी बड़े हैं, दोपहर को 2:30 बजे तो नहा धो के खा के फिर सो जाए। महाराज जी बट यहाँ पे आके नींद नहीं आई, यहाँ पे 3 से नींद आई बिल्कुल भी। हाँ, दिव्य धाम है भगवान का यार। जिनकी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है प्रभु, जैसे दिनचर्या ऐसी रहती है कि हम पशु चिकित्सक हैं तो हमें लेट हो जाता है, 9 बज जाता है कभी कभी फील्ड में, तो हमें सोने में 10-11 बज जाते हैं, सुबह इसलिए विलम्ब हो जाता है। तो 11 बजे सो जाओ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा केवल नींद पर्याप्त है साधक के लिए। तो अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो दिनचर्या चल पड़े, बहुत सुंदर दिनचर्या। अभी देखो 7:15 बजे है, अभी लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है, नहीं अब लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है, तो हमें लगता है अगर 5 बजे भी उठ जाओ तो पर्याप्त है। 6 घंटा सोना चाहिए गृहस्थ आदमी को, साधु महात्माओं को 3 घंटा 4 घंटा जितने में निपटा ले। फोन आने लगता है इमरजेंसी केस का, हम लोग तो ऐसे उठ जाते हैं 5 बजे, पशु परेशान जो रहते हैं उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, नाम जप करते हुए और आप पशु सेवा में जाओ, बहुत बढ़िया है। एक हमारा प्रश्न है जी। कि कभी कभी हमें कुछ पशु ऐसे पशुओं का इलाज करना पड़ता है जिनका पशुपालक बस मांस भक्षण है उनके लिए करते हैं, तो क्या उनकी हमें इलाज करने में कभी कभी लगता है हम अप्रत्यक्ष रूप से पाप के भागीदार कहीं हो रहे हैं? लेकिन आप तो उसके रोग निवारण के लिए गए हैं, वो हत्या के लिए पाल रहे हैं, स्वस्थ करके उसका मांस खाना चाहते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य केवल पशु को स्वस्थ करने का है, आपको आगे की बात नहीं सोचनी है। आपके पास मन में बड़ा व्यथित होते हैं कि हम इसको यहाँ बचा रहे हैं लेकिन आगे चल के इसको और हाँ, पर आगे की बात ना सोचो। वर्तमान के प्राप्त सेवा को आप केवल उस समय देखो कि इस समय इस पशु को मुझे बचाना है, मेरा कर्तव्य है इसे दुख रहित करना, आगे भगवान जाने। कहीं भी फोन आवे तो आप पहले उस पशु में भगवान देखिए और उस पशु को स्वस्थ करने की भावना कीजिए। यदि हम ऐसा सोचें कि इसको कल कोई मारेगा तो आज ही हम मार रहे हैं, क्योंकि हमें सूचना मिल गई कि वो रोग से ग्रसित है और हम नहीं गए तो वो तो कल मारता, आज हमने मार दिया। हम जाकर आज उसे बचाएंगे, कल भगवान जाने उसका परिणाम क्या होगा, है नहीं? हर जीव का परिणाम अपना है, तो इसलिए ऐसे विचार के द्वारा हम उस जीव की सेवा करते हैं। आगे का केस भगवान संभालें कि वो हत्या करेगा कि क्या करेगा, हम वर्तमान को देखकर उसको दुख निवृत्त कर देते हैं।